हर हर महादेव दोस्तों। मैं ले आया हूं आपको ऐसी कैलाश यात्रा पर जहां 1993 से पहले जाना प्रतिबंध था। मैं बात कर रहा हूं किन्नर कैलाश की, जो हिमाचल के किन्नौर जिले में स्थित है। 20 किलोमीटर की यात्रा जंगल से होते हुए बहुत ही दुर्गम पथरीले रास्तों को पार करके दर्शन होते हैं किन्नर कैलाश के। किन्नर कैलाश एक 79 फीट शिवलिंग है जो 60,050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि यहीं पर शिवजी और अर्जुन जी का युद्ध हुआ था और तपस्या करने के बाद अर्जुन जी को पशुपत्र प्राप्त हुआ था। महाभारत के समय में किन्नर कैलाश को इंद्रकील पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। किन्नर कैलाश शिवलिंग बहुत ही रहस्यमयी है। ये शिवलिंग सुबह सफेद, दोपहर में संतरी, शाम में सुनहरा और रात में काला हो जाता है। किन्नौर के लोग इसको भगवान का चमत्कार मानते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं सूरज की किरणें अलग अलग कोण से पड़ने के कारण ये शिवलिंग रंग बदलता है। बहुत ही सुंदर नज़ारों से भरपूर इस यात्रा को करना बहुत ही कठिन है। ये यात्रा ऑफिशियली अगस्त में स्टार्ट होती है, तो वीडियो में बने रहिए देखने के लिए हमने कितनी कठिनाइयों से इस यात्रा को पूर्ण किया, और आपको करवाऊंगा मैं किन्नर कैलाश के दर्शन घर बैठे। हर हर महादेव दोस्तों। हमने अपनी यात्रा शिमला से स्टार्ट कर दी है और हम जा रहे हैं अब रामपुर, क्योंकि हमें सीधी बस नहीं मिली है रिकोंगपिओ की, तो रामपुर से हमें आगे की रिकोंगपिओ की बस मिलेगी। 5 बजे हम रामपुर बुशर पहुंच गए थे। उसके बाद हमें वहां से रिकोंगपिओ की बस रात को 12:30 बजे मिली और 3 बजे जाके वो बस एक लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में जाके फंस गई, और फिर ड्राइवर ने बस बैक करने की कोशिश करी तो पीछे की ओर भी लैंडस्लाइड हो गई थी और हम बीच में ही फंस गए। फिर रात हमने बस में बैठ के गुजारी और सुबह 5 बजे आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि लैंडस्लाइड हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, और बड़े बड़े पत्थर आकर गिरे और हम बस में से निकल के भागे अपनी जान बचाने के लिए। जान तो जैसे तैसे बच गई। उसके बाद हम बाहर निकले और हमने देखा हमारी बस के जस्ट पीछे एक पिकअप के ऊपर आकर बड़ा सा पत्थर गिरा और साइड में जाकर बाउंड्री पर रुक गया। फिर उसके बाद भी लैंडस्लाइड होती रही। उसके बाद सुबह जेसीबी वगैरह आई और उन्होंने रास्ता साफ किया। उसके बाद हमारी बस वहाँ से निकली रिकोंगपिओ के लिए। वो गिर रहा। वर्ल्ड की सबसे डेंजरस रोड में से एक ये है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। हिमाचल के किन्नौर वैली के इस रास्ते पर जब आप होते हो तो आपको महसूस होता है कि हम जन्नत में आ गए हैं। एक तरफ होती है गहरी खाई और दूसरी तरफ चट्टानें लंबी लंबी, और सिर के ऊपर होती है कटे हुए पत्थरों की एक छत जो देखने में इतनी खूबसूरत है कि आप मोहित हो जाते हो। आप जब किन्नर की यात्रा पे आएंगे, टांगलिंग विलेज जाने के लिए आपको शोंगटोंग ब्रिज पे उतरना पड़ेगा। फिर वहाँ से आप लेंगे राइट। ये रास्ता जा रहा है टांगलिंग विलेज को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने झूले की यात्रा करनी है, झूले से जाना है, तो आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाके बस से उतर जाएंगे झूले के वहाँ पर, और झूले से रिवर क्रॉस करेंगे अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो। और टांगलिंग विलेज में भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे स्टे करने के, और इस रोड पे भी ऊपर घर बने हुए हैं, होम स्टेज बने हुए हैं, वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। इस रेस्ट हाउस में हम रुके थे। 700 रुपये चार्ज था एक दिन का विद फूड। विद्यासागर नेगी जी इनका नाम है, कॉन्टैक्ट में मेंशन कर रहा हूँ। ये है टांगलिंग से किन्नौर का मार्ग। ये सीढ़ियाँ जाती है ऊपर की ओर। अगर आप रोड से आ रहे हैं, वो सामने रोड से, तो ये झूला है जैसे आप देख रहे होगे, वो बंदा चढ़ के आ रहा है। इस झूले से आप इधर तक आ सकते हैं, यहाँ तक, और यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो जाती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रिज क्रॉस कर लिया हमने हिम्मत दिखा के। फर्स्ट रहे हम हिम्मत दिखाने में। लग रहा था आसान है भाई, बहुत हार्ड है। हाँ। मतलब एक बार तो है ना सुलग गई थी कि नहीं। सतलुज रिवर के ऊपर से हम क्रॉस कर रहे हैं झूला, और ये झूला बड़ा ही दिखने में तो ऐसे लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन इसमें बैठने के बाद समझ में आता है कि ये बहुत हाइट पे है, और नीचे जो रिवर सतलुज रिवर का फ्लो है वो बहुत तेज है, और देख के एक बार बहुत डर लगता है। लेकिन हमने ये झूला पार किया और बहुत एंजॉय भी किया इस झूले को। आप भी कभी किन्नौर आ रहे हैं तो इस झूले के मज़े ज़रूर लेना। एक बार डर ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी हमेशा यादों में रहेगा ये झूला कि हमने ये ऐसा एक झूला पार किया था जो बहुत ही एडवेंचर था।
किन्नौर की बहुत सुंदर सुंदर वादियाँ देखने को मिली हमें रिकोंगपिओ पहुंचकर, जहां पर हम करने आए थे थोड़ी बहुत शॉपिंग। रिकोंगपिओ पूरा डेवलप्ड एरिया था, यहाँ पे हमें शोरूम्स, होटल्स, रेस्टोरेंट सब देखने को मिले। एक ड्रीम था कि मैं भी कभी प्रेयर व्हील को घुमाऊंगा और रिकोंगपिओ में आके ये सपना भी मेरा पूरा हो गया है। ये है भाई रिकोंगपिओ की मार्केट। बहुत अच्छी मार्केट बनी हुई है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो भाई अपनी जेब देख के शॉपिंग करना, बहुत एक्सपेंसिव है भाई। पहाड़ों में तो आपको पता ही है, फिर रेट डबल ट्रिपल हो जाते हैं। बाकी मार्केट अच्छी बनी हुई है। सुबह के 4 बजे हैं। टांगलिंग विलेज से निकलने के लिए हम तैयार हैं किन्नर कैलाश की यात्रा पर। अब हम यात्रा अपनी स्टार्ट करेंगे आज की। अब हम आल्टो में बैठ के जा रहे हैं पावरी विलेज, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, जहाँ से हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट करनी है किन्नर कैलाश की, गणेश पार्क के लिए। तो देखो भाई, सुबह के 5 बज गए हैं। ये सेब की बाड़ी है। ट्रैक अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो ऊपर तक पहुँचेंगे, फिर वहाँ से ट्रैक शुरू होगा। अभी थोड़ी सी मतलब पैदल चल के जाना होगा जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होना है। 5:30 हो गए हैं सुबह के, चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। 7 जाने जा रहे हैं हम, 2 बोतल लेके। खड़ी चढ़ाई है भाई, शॉर्टकट लेके जा रहा बंदा। चलते चलते 1 घंटा हो गया है, सुबह हो चुकी है, लगभग 6:30 बज चुके हैं। अब ये नाले के साइड में चलना है। ये नाला इतना मतलब क्रिस्टल क्लियर वाटर था यार, मतलब पानी भी हमने इससे भरा और पिया, बहुत ही सही पानी था। तो मतलब अभी तो यही स्रोत है पानी का। इसके सीधा सीधा रास्ता देख के हम तो चलते गए और हमारे जो पोर्टर थे वो पीछे रह गए थे, तो हम कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए थे। एक कट आना था जहाँ से नीचे की ओर जाना था, और हम आगे तक चले गए थे। आगे जाके रास्ता बंद हो गया, फिर हम वापस आए वहाँ से, पोर्टर हमें वापस नीचे की ओर लेके आया। तो इससे ये सीख ज़रूर मिली कि भी अगर रास्ता ना पता हो तो हीरो नहीं बनना चाहिए। ये कट था जहाँ से नीचे की ओर जाना था। यहाँ पे स्लिपरी है थोड़ा, अब ऐसे जाना भाई, वो ट्रेल बना हुआ है। अब दूसरे पहाड़ की ओर हो गए। ये लकड़ी का पुल आ गया, अब ये क्रॉस करना है। ये क्रॉस करके अब दूसरे पहाड़ की ओर चल पड़े हम। ओ भाई, ये तो हिल रहा है। पूरा भाई साहब, ये देखो भाई, ये रास्ता है। कहाँ पैर रख रहा है यार। हम इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं। किन्नर कैलाश के लिए 2 रास्तों से आया जा सकता है। एक तो है टैंगलिंग का रास्ता, दूसरा है पावरी का रास्ता। ये यहाँ पे आकर मिल जाते हैं, इसके बाद एक ही ट्रैक चलता है। ओ भाई, कितना स्टीप है यार, ये चढ़ना पड़ेगा। वो तेरी तो पहले ही जान निकली पड़ी है। गणेश पार्क पहुंच चुके हैं, और सामने का पर्वतों का ये नज़ारा है भाई। वो जो नीचे आप देख रहे हो शहर सा बसा हुआ, वो है रिकोंगपिओ। बादल ही बादल है ऊपर पर्वतों के। मजा आ गया बाकी आज तो। और ये सामने ग्लेशियर्स है। अरे शाम को सनसेट के टाइम वो उधर जाना है, किन्नर कैलाश उस साइड है। ये देखो, पहाड़ में गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, बिल्कुल ये सूंड नीचे की ओर आ रही है झरने के तरीके से। वो ऊपर से गणेश जी का मुख बना हुआ है। यह है गणेश पार्क में, इसलिए इसको गणेश पार्क बोला जाता है। हर हर महादेव। अभी रात को 2:30 बज चुकी है और हमने अपनी यात्रा दोबारा स्टार्ट कर दिया गणेश पार्क से ऊपर बाबा के दर्शन के लिए। ये अपने दोस्त सब तैयार होकर बैठे हैं ठंड वंड के लिए, पूरा फुल सेट, निकलने की तैयारी। हर हर महादेव, हर हर भोले की फौज, भोले की फौज। 2:30 बज चुके हैं, हमने अपनी यात्रा फिर से स्टार्ट कर दी है गणेश पार्क से। अब हम भोले के दरबार जा रहे हैं किन्नर कैलाश दर्शन करने।
हर हर महादेव, हर हर। 1.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद अब ढलान आ गई है और ये बिल्कुल ही ऐसे खाई की ओर है, बिल्कुल ऐसे नीचे जाना, पत्थरों का रास्ता है भाई। और तेरी ऐसे जाना, देखो ये झरना है, अब ये क्रॉस करना है, भाव बोलते हैं भाई। इसके बाद गणेश पार्क से किन्नर कैलाश की यात्रा सुबह 2 बजे स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें वापस गणेश पार्क आना होता है, क्योंकि ऊपर रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने भी पानी भरना है यहाँ से पानी भर लेना, इसके बाद पानी का कोई स्रोत नहीं है, और सफिशिएंट 2-3 लीटर की बोतलें साथ में लेके चलना। गणेश गुफा पहुँच गए, 2:30 बजे चले थे और 5 बजे पहुँच गए हैं, लगभग 4:45। ये है गणेश गुफा भाई। गणेश गुफा की एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि गणेश गुफा बहुत ही पवित्र माना जाता है इसको। इसमें मतलब आप रह नहीं सकते हैं, ना ही सो सकते हैं, तो कोशिश करिएगा कि इसके अंदर आप ना रुकें। थोड़ी रोशनी हो गई है, ऊपर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से आए हैं निकल के और यहाँ को जा रहे हैं। अभी पत्थरों का ट्रैक है, ये मार्क बने हुए हैं कि बंदा रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि एक बार अगर भटक गया ना तो भाई ढूंढ के ही लाना पड़ता है, वापिस नहीं आता बंदा। मतलब सारा है ना पथरीला रास्ता है, कोई नहीं पता कौन से पत्थर कहाँ चढ़ जाए तुम। सबसे खतरनाक ट्रैक अब स्टार्ट हो गया है, क्योंकि एक तो यहाँ पर पत्थर एक जैसे से हैं और अनइवन से पत्थर हैं, पता नहीं लगता कौन से रास्ते में हम भटक जाएं, तो निशान देख के चलना पड़ता है। अगर निशान नहीं देखेंगे तो इधर उधर भटक जाएंगे। सारे ये बड़े बड़े पत्थर ना एक जैसे से ही हैं, तो बंदा भटक जाता है रास्ता। रुक जा भाई, थोड़ा स्लिपरी सा पत्थर था जो मतलब आसानी से नहीं चढ़ा गया था, तो मैंने सोचा मैं भाग के चढ़ता हूँ, थोड़ा हीरो ही बन लेता हूँ। बहुत ही कठिन ट्रैक करने के बाद हम पार्वती कुंड आ गए हैं। जय हो गौरा मैया की। सब रास्ता पूरा का पूरा ये बड़े बड़े चट्टानों से पत्थरों से इसमें से निकल गए हैं। देखो बहुत हार्ड था। ये है गौरी कुंड और यहाँ से आप अपने घर के लिए पानी ले जा सकते हैं। जय हो गौरा मैया। गौरी कुंड पहुँचने के बाद ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और वॉमिटिंग वगैरह हुई थी। ये है ब्रह्म कमल, जो सिर्फ़ और सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में पाए जाते हैं और ये एक सीज़न में ही उगते हैं। काफ़ी सारे हैं इधर और इनको रिक्वेस्ट है आप तोड़ना मत, क्योंकि बहुत कम उगते हैं। बहुत प्यारे हैं। पास से दिखाता हूँ आपको। ये है ब्रह्म कमल। हजारों पत्थरों पर चलने के बाद हम इस मुकाम पर आ पहुंचे थे कि अब हमें पत्थर चढ़ने हैं, ऊपर की ओर जाना है। ऐसे लगा जैसे मानो दीवारें खड़ी हो गई है लंबी लंबी, को फांद कर जाना है।
अब रास्ता और ख़तरनाक हो चला था और स्टीप हो चला था। चढ़ा नहीं जा रहा था, सांस फूल रही थी, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिजीनेस हो रही थी क्योंकि 2 बार वोमिटिंग हो चुकी थी। ये चढ़ाई को देख के मन में ख्याल आने लगे थे, क्या मैं ये कर पाऊँगा? क्या मैं ये यात्रा पूरी कर पाऊँगा? कहीं खाली हाथ तो नहीं चला जाऊँगा बिना दर्शन किए। हमें दूर से ही किन्नर कैलाश के दर्शन हो गए। ऊपर भी जाएंगे हम, और चढ़ाई देख लो इतनी खतरनाक है, पत्थर ही पत्थर है और पूरा स्टीप 90 डिग्री। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरी पूरी वॉइस ही चेंज हो गई थी। शरीर खंडित हो चुका था, थकान होने लगी थी और चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। रास्ता भी बना बना कर निकलना पड़ रहा था, ग्रिप नहीं बन रही थी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। भोलेनाथ अपनी ओर खींच रहे थे और मैं खींचा चला जा रहा था, टूट फूट कर जैसे तैसे चला जा रहा था बस। इधर से आओ, इस साइड जाओ। हाँ इधर से आओ। लो एक विक्ट्री मार्क दिखा दो, विक्ट्री मार्क दिखाओ, फिर नीचे दिखाऊं। विक्ट्री विक्ट्री आगे वाले दिखाऊंगा, मैं आगे वाले करूंगा। बम बम बोले। हाँ आराम से। जय श्री शंकर। शक्ल दिखा दो थोड़ी सी। हर हर महादेव। इस चट्टान में से निकलना भी कोई आसान काम नहीं था, पूरा लेट के ऐसे मतलब अजीब सा पोस्चर बना के निकले हम। चढ़ो चढ़ो चढ़ो। ओ तो भाई ने देखो कौन सा ट्रैक पार किया, बिल्कुल नीचे खाई। आराम से आना है, रिस्की थोड़ा। इस पॉइंट पे आगे कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि अगर एक बार पैर फिसला, ग्रिप छूटी तो भी खाई की ओर नीचे की ओर गिर सकते थे। तो बहुत ही संभल के मतलब चढ़ना पड़ रहा था ये छोटी छोटी चट्टानों को। मतलब यहाँ पे कर लूँगा ऊपर, नहीं तो क्या बोल देना। चल
वो ऊपर तिखी सी जो चट्टान है वही किन्नर कैलाश है। देख के एक बार मन खुश हो गया कि मैं बहुत पास हूँ, अब तो मैं करके ही जाऊंगा दर्शन, कुछ भी हो जाए। हर महादेव। बहुत ही तीखे और खड़े पत्थर थे ये, और बहुत ही स्लिपरी थे। चढ़ना मतलब नामुमकिन सा था। यहाँ पर एक दूसरे का सहारा लेके हमने ये पत्थर पार किए। पहले यहाँ पे रस्सियाँ होती थी, लेकिन रस्सियाँ हटा दी गई थी, तो हमारे लिए बहुत टफ हो चुका था। 50 मीटर की दूरी से महादेव के दर्शन करने के बाद चैन की सांस आई कि हाँ, हमने ये यात्रा लगभग पूरी कर ली। बैक साइड ऑफ किन्नर कैलाश हम देख सकते थे, दर्शन कर सकते थे। ये भोलेनाथ का चमत्कार है कि 6050 मीटर की हाइट पर 79 फीट शिवलिंग खड़ा है। सब तरफ से किन्नर कैलाश के दर्शन करने के बाद मैंने इसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और अपनी यादों में समेट लिया। हर हर महादेव। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं श्रीखंड महादेव के दर्शन कराया, फिर मैं मणि महेश कैलाश के दर्शन कराया, और अब मैं किन्नर कैलाश के दर्शन कर रहा हूँ। हर हर महादेव। किन्नर कैलाश के दर्शन करने को मिले और मैंने अपना तीसरे कैलाश के दर्शन पूरे कर लिए हैं। हर हर महादेव। मैं अपने दिल की सब सच्चाइयों के साथ ये इकरार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मगर जो कह रहा हूं मैं, बहुत मुमकिन है पूरे सच की आंच उससे ना गुजरी हो। मेरे होठों पर जो लफ्ज़े मोहब्बत है, बहुत मुमकिन है वो मेरी जरूरत हो। मोहब्बत और जरूरत अपनी अपनी सरहदों में कैद हैं, दोनों की दुनियाएं अलग हैं। मैं एक दुनिया में हूं और दूसरी दुनिया के ख्वाब आते हैं आंखों में। अधूरी चाहते मेरी, अधूरी दास्तां मेरी, मेरे जज्बे अधूरे हैं, मेरी ख्वाहिश के पैमाने अधूरे हैं। मोहब्बत के मेरे होठों पे अफसाने अधूरे हैं। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। जय भोलेनाथ। शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित चंद्रमा भोजन विशाल दयानि नेत्रिपाल अगहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी। पहाड़ पर मौसम एकदम साफ था, लेकिन एकदम से अचानक से कोहरा ऊपर की ओर आना शुरू हो गया था और धीरे धीरे बाद में पूरा कोहरे में कवर हो गया। आते टाइम ज़्यादा स्पीड में चलने की वजह से मैं अपने दोस्तों से अलग हो गया, थोड़ा उनसे आगे की ओर चलने लगा और बाद में मैं कोई रास्ता भटक गया। तो काफ़ी देर तक चलने के बाद एहसास हुआ कि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मैंने एक जगह पर उनका वेट किया, लेकिन कोई भी मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर मैं राइट साइड की ओर डायरेक्शन अंदाजे से चलता रहा और वेट करता रहा। फिर मेरे को ऊपर पहाड़ पे अपने दोस्त दिखाई दिए। फिर मैं उनके साथ वापस जाके मिला, और एक दोस्त और था जो भटक गया था रास्ता। उसको ढूंढने के लिए 2 बंदे भी गए थे, लेकिन वो मिला नहीं। लेकिन वो अपने आप गणेश गुफा में पहुँच गया था रात को लगभग 12 बजे के आसपास। ज़्यादा अंधेरा होने के कारण फिर वो गणेश गुफा में रुक गए थे, और भी बहुत लोग थे जो गणेश गुफा में रुक गए थे। ट्रैक करते करते अब कोहरा आ गया, ट्रैक नहीं दिख रहा अच्छे से, पास का ही दिख रहा है। इधर भी कुछ नहीं पता लग रहा क्या है क्या नहीं, वेट करना पड़ेगा गाइड का। रात को 8 बजे गणेश पार्क पहुंच गए थे हम ऊपर से नीचे, और उसके बाद हम सुबह उठे तो आंखों के सामने ये नज़ारा था।
3 साथी जो ऊपर रह गए थे वो गणेश गुफा में रुके थे और सुबह फिर वो 9 बजे नीचे आए गणेश पार्क। फिर उन्होंने बताया कि कुछ लोग गौरीकुंड के अंदर रुक गए थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होने के कारण एक भक्त ने अपनी जान गंवा दी। सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। भोले बाबा अपने चरणों में उसको स्थान दे। हर हर महादेव। हम चारों नीचे टैंगलिंग तक पहुंच चुके थे, लेकिन हमारे 3 दोस्त ऊपर रह गए थे जो लेट आए थे। तो वो जब नीचे आए तो पुलिस वालों ने उनको रोक लिया और उनसे घटना का वाक़या लिया और उनसे पूछताछ करी और इसके बाद यात्रा बंद कर दी गई थी। ये पहाड़ों की मैगी है भाई। लो भाई चम्मच। ये देखो, ये 2 मिनट में तैयार हो जाती है। ये वो वाली मैगी है भाई, ले लो 4 चम्मच। तैर रही है पानी में मैगी। किन्नर कैलाश की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत मस्ट है। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन यहाँ पर आके भी कर सकते हैं। 200 बंदे ऑनलाइन होते हैं और 150 बंदा यहाँ से आके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, आप वहाँ से बनवा के नहीं ला रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे आके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिसमें आपका एक दिन वेस्ट होगा। तो अच्छा यही रहेगा आपके लिए, आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लाएँ और अपना आधार कार्ड, लाइसेंस वगैरह कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए दिखाने के लिए। यहाँ पे कोई भी मतलब लीगल डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। ये सीताराम जी है, ठीक है। अगर आपने ऊपर किन्नर कैलाश की यात्रा करनी हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट मैं मेंशन कर दूंगा। हाँ, यहाँ पे आपको खाने पीने रहने की बढ़िया सुविधा मिल जाएगी जब भी आप यात्रा पे आओगे। इस तरह के रेस्ट हाउस मिल जाते हैं यहाँ पर आपको। ये नंबर लिखे हो और ये यात्रा करवाते हैं। अगर आपको गाइड वगैरह चाहिए हो, पोर्टर वगैरह चाहिए हो, 1200 रुपये लेते हैं गाइड के और 1000 रुपये लेते हैं पर डे पोर्टर के। ये मेरा भाई नंगे पैर आ रहा है, 6-7 किलोमीटर नंगे पैर चल के आया ऊपर से। देखो इसको, ये किन्नर कैलाश की यात्रा पूरी करके नीचे आ गया। यहाँ पे यात्रा ख़त्म होती है। ये मेरे भाई बहन है जिन्होंने यात्रा पूरी करी है साथ में। देखो ये पारस भाई है, ये ज्योति बहन है, ये शारदा है और ये मैं हूँ। और ये हमारा गाइड है। क्या नाम है सर आपका? हिमाल नाम है इनका। ये शारदा भाई। हम यात्रा पूरी कर रहे हैं सबके सब और 3 बंदे अभी आ रहे हैं ऊपर से। हर हर महादेव दोस्तों, अब मिलते हैं अगली यात्रा पर जो कि है आदि कैलाश। करवाऊंगा आपको आदि कैलाश के दर्शन। हर हर महादेव।